मसीह यस्सु के कादर अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीजों, कल हमने कलाम मुकद्दस में से मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसके 7वें बाब की बाइबल रीडिंग की थी और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसके 8वें बाब को खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। और खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, जब वो उस पहाड़ से उतरा तो बहुत सी भीड़ उसके पीछे हो ली और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे सिजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू पाक साफ हो जा। वो फौरन कोढ़ से पाक साफ हो गया। यस्सु ने उससे कहा, खबरदार, किसी से ना कहना, बल्कि जाकर अपने तई काहिन को दिखा और जो नजर मूसा ने मुकर्रर की है उसे गुजरान, ताकि उनके लिए गवाही हो। और जब वो कफरनहूम में दाखिल हुआ तो एक सूबादार उसके पास आया और उसकी मिन्नत करके कहा, ऐ खुदावंद, मेरा खादिम फालिज का मारा घर में पड़ा है और निहायत तकलीफ में है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसको शिफा दूंगा। सूबादार ने जवाब में कहा, ऐ खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, बल्कि सिर्फ जुबान से कह दे तो मेरा खादिम शिफा पाएगा, क्योंकि मैं भी दूसरे के इख्तियार में हूँ और सिपाही मेरे मुताहिद हैं। और जब एक से कहता हूँ कि जा तो वो जाता है और दूसरे से कि तू आ तो वो आता है और अपने नौकर से कि ये कर तो वो करता है। यस्सु ने ये सुनकर ताजुब किया और पीछे आने वालों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा ईमान नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि बतेरे पूरब और पश्चिम से आकर इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ आसमान की बादशाही की ज़ियाफत में शरीक होंगे, मगर बादशाही के बेटे बाहर अंधेरे में डाले जाएंगे, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। और यस्सु ने सूबादार से कहा, जा, जैसा तूने इत्तकाद किया तेरे लिए वैसा ही हो। और उसी घड़ी खादिम ने शिफा पाई। और यस्सु ने पतरस के घर में आकर उसकी सास को तप में पड़ी देखा। उसने उसका हाथ छुआ और तप उस पर से उतर गई और वो उठ खड़ी हुई और उसकी खिदमत करने लगी। जब शाम हुई तो उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें बदरूहें थीं। उसने रूहों को जुबान ही से कहकर निकाल दिया और सब बीमारों को अच्छा कर दिया, ताकि जो यूसाया नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि उसने आप हमारी कमजोरियां ले ली और बीमारियां उठा ली। जब यस्सु ने अपने गिर्द बहुत सी भीड़ देखी तो पार चलने का हुक्म दिया और एक फकिया ने पास आकर उससे कहा, ऐ उस्ताद, जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे चलूंगा। यस्सु ने उससे कहा कि लूमड़ियों के बट होते हैं और हवा के परिंदों के घोंसले, मगर इब्ने आदम के लिए सर धरने की भी जगह नहीं। एक और शागिर्द ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, मुझे इजाजत दे कि पहले जाकर अपने बाप को दफन करूं। यस्सु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे चल और मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे। जब वो कश्ती पर चढ़ा तो उसके शागिर्द उसके साथ हो लिए और देखो, झील में ऐसा बड़ा तूफान आया कि कश्ती लहरों में छुप गई, मगर वो सोता था। उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, ऐ खुदावंद, हमें बचा, हम हलाक हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, ऐ कम इत्तकादो, डरते क्यों हो? तब उसने उठकर हवा और पानी को डांटा और बड़ा अमन हो गया। और लोग ताजुब करके कहने लगे, ये किस तरह का आदमी है कि हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं। जब वो उस पार गदरीनियों के मुल्क में पहुंचा
तो 2 आदमी जिनमें बदरूहें थी कब्रों से निकलकर उससे मिले। वो ऐसे तुंद मिजाज थे कि कोई उस रास्ता से गुजर नहीं सकता था। और देखो, उन्होंने चिल्लाकर कहा, ऐ खुदा के बेटे, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू इसलिए आया है कि वक्त से पहले हमें अजाब में डाले? उनसे कुछ दूर बहुत से सूरों का गौल चल रहा था। बस बदरूहों ने उसकी मिन्नत करके कहा कि अगर तू हमको निकालता है तो हमें सूरों के गौल में भेज दे। उसने उनसे कहा, जाओ। वो निकलकर सूरों के अंदर चली गई और देखो, सारा गौल करारे पर से झपट कर झील में जा पड़ा और पानी में डूब मरा। और चराने वाले भागे और शहर में जाकर सब माजरा और उनका अहवाल जिनमें बदरूहें थी बयान किया। और देखो, सारा शहर यस्सु से मिलने को निकला और उसे देखकर मिन्नत की कि हमारी सरहदों से बाहर चला जा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आए हम सब अपने सरों को खुदावंद की हुजूरी में झुकाएंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब है यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ। तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा कि हम तेरे पाक कलाम को पढ़ें और इससे बरकत हासिल कर सकें। ऐ बाप आसमानी, जितने लोगों ने मेरे वसीला से तेरे कलाम को सुना है, इन तमाम लोगों पर तेरी बरकत हो। इनके घरानों पर, रोटी पानी में, कारोबार में, इनके काम पर तेरी बरकत हो, ताकि तेरे लोग हमेशा तेरी हुजूरी में शादमान रहें, तेरी शुक्रगुजारी करते रहें। तू सबको अपने हाथों में ले और अपने लोगों के वसीला से अपनी अंजील के काम को कसरत से होने दे, ताकि इस मनादी के वसीला से बतेरे तेरी नजात के तक के पास आ सकें। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन, आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें, ताकि हम सबके वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। आमीन।